कारी जिसका निशाना है अचूक, जिसका निश्चय है अटल, जिसका न्याय है कर्म का चक्र। श्री राम मुझे लेने आएंगे। भीषण, मेरे भाई, मैं यहां छुपने नहीं, एक सलाह देने आया था महाराज। लेकिन आपकी बातें सुनकर खो गया उस गुजरे दौर में जब मेरे बड़े भाई जैसा न्यायी और महान राजा कोई ना था। सीखो अक्षय अपने चाचा से कि प्रशासन के मोतियों को तिरस्कार के धागे से कैसे पिरोया जाता है। क्या करूं ऐसे शब्दों की माला का। उसे स्वीकारिए पिताजी। ये चाचा श्री का तिरस्कार नहीं, प्रेम है जो उन्हें सदा आपकी चिंता रहती है। आप जैसा माननीय आदर्शवादी इस राज्य में और कोई नहीं। हाँ, तुम्हारी इस बात की गूंज रोजाना मुझे तीनों लोगों से आती है। तो आदर्शवादी मूर्त विभीषण, मेरे भाई, क्या सलाह देने आए थे मुझे? आप जानते हैं महाराज, मेरी सलाह का विषय श्री राम की पत्नी राजकुमारी सीता है, जिन्हें आप जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं। अपने शब्दों को लगाम दो विभीषण। क्या हो गया है भैया आपको? इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करके उसे किसी और की विधाता के लिए दांव पर लगा रहे हैं। बचपन से हमें वेदों की उंगली थामे धर्म के पथ पर चलना सिखाया गया है, लेकिन आपने जो किया वो धर्म के। लंका का विशाल साम्राज्य तुम्हारे धर्म से नहीं, मेरे कर्म से बना है विभीषण। मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि इस पागलपन को छोड़िए। ये राजकुमारी सीता, उन्हें भूल जाइए, लौटा दीजिए उन्हें अपने पति को। उनका मोल आपके स्वाभिमान से अधिक नहीं है। सीता ही मेरा स्वाभिमान है। जगहर्ता रावण, सर्वशक्तिमान रावण, तिहुलोक विजेता रावण, इन नामों का क्या मोल जब वो राजकुमारी सीता के मुख से ना निकले। और वो है कि उस एक नाम का जाप छोड़ती ही नहीं, राम। राजकुमारी सीता आपकी कभी नहीं होगी महाराज। राजकुमारी सीता और श्री राम एक ही नाम है जिन्हें अलग करना असंभव है। और आपके जुनून के अंधेरे में यह सच्चाई आपको दिखेगी कहां? और ना इस दरबार में किसी के पास इतना साहस है कि आपको ये आईना दिखाए। साहस की बात वो कर रहा है जो चाहता है कि मैं कायरों की तरह उस राम से हार मानकर, शर्म से सर झुकाकर, उसकी पत्नियों से लौटा के उससे माफी की भीख मांगू। तुम्हें देख मेरा दुख उस शर्म से कम नहीं जो तुम्हें अपने सगों पर आती है। तुम जैसा सम्राट होता तो हर राक्षस का शीश राख में मिला होता। पर मैं वो सम्राट नहीं मेरे भाई, जो देवों के आगे नहीं झुका। वो एक मनुष्य के सामने घुटने टेकने से पहले इस पूरी लंका को जलाना बेहतर समझेगा। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो आपका यह प्रण भी अवश्य पूरा होगा महाराज। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है अक्षय? पिताजी, मैं अगर आपकी जगह होता तो राजकुमारी सीता को श्री राम के हवाले कर देता। पहचान मेरी और परछाई मेरे भाई की बहुत थी मेरी, जो मुझे लगा कि इंद्रजीत जैसे मेरे और भी बेटे हैं। केवल वो जानता है कि हम राक्षस धरती पर फसल बोने नहीं, आकाश में नस्लें बोने के लिए जन्मे हैं। हर युद्ध में विजय हमारा कर्म है और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। वो बेटा ही क्या जिसे ये बात मुझे समझाने की आवश्यकता हो। पिताजी, आप विश्व विजयी लंकापति रावण हैं, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, सिवाय राजकुमारी सीता के, जो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं। शायद उसे एक बार फिर समझाना होगा, प्यार से। मेरा पुष्पक विमान तैयार किया जाए। समझ की जरूरत उसे नहीं, आपको है। विभीषण, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा अपना खून। लेकिन याद रखो, अपने स्वाभिमान के लिए मैं अपना खून बड़े आराम से बहा सकता हूं, इसलिए अपनी खाल और अपने हाथ में रहो।
एक क्षण में प्रेम क्या होता है, सीता को पहली नजर देख मैंने जाना हनुमान, और ये जाना कि उस क्षण से पहले मैं कितना अधूरा था। मुझे आकर्षित करने वाली मात्र उसकी सुंदरता नहीं थी। अयोध्या के राजकुमारों के लिए तो सुंदरता हर ओर थी। मेरा दिल जीता उसकी सादगी और उसके साहस ने। उसका मन उससे भी सुंदर है, और अब उसका ना होना ऐसा लगता है कि मैं स्वयं अपने आप से ही कहीं दूर चला गया हूं। मुझे अपने आप से मिला दो हनुमान, मेरी सीता को ला दो, मेरी सीता को ला दो। स्वामी, स्वामी आ रहे हैं। बिना बताए न कोई संदेश न समाचार। हम तो ठीक से तैयार भी नहीं हैं। जाओ। स्वामी, हमारा सौभाग्य जो आप यहाँ आए। बगीचे में चलिए, वहाँ एक से एक भोजन आपके लिए। राजकुमारी सीता कहाँ है? या फिर अगर आप थक गए हैं तो आपके आराम कक्ष में। 2 बार नहीं पूछूंगा। राजकुमारी सीता। जो आज्ञा स्वामी। देवी सीता खोज समाप्त हुई। स्वामी, ऐसा है कि उसने आने से इनकार। हमने पूरी कोशिश की, पर वो जिद्दी औरत हिली भी नहीं। कहती है वो आपके इशारों पर नहीं चलेगी। लेकर आओ उसे, चाहे तो बालों से घसीट कर। हाँ हाँ, इतना कुछ किया उसके लिए, फिर भी महारानी के इतने नखरे। सबक सिखाइए उसे। कहाँ है वो? तालाब के पास स्वामी। ऐसा नजारा देखने के लिए 100 जन भी कम है। राजकुमारी सीता, तुम्हारे यहां आने से मुझे ये वाटिका एक स्वर्ग दिख रही है, और मुझे एक सोने का पिंजरा। पिंजरा? नहीं नहीं, तुम मेरी दासी नहीं जो ऐसा सोचे। अभी के लिए तो तुम मेरी मेहमान हो, और शायद आगे चलकर मेरी रानी। मेहमान या बंधक? बंधक तुम नहीं, मैं हूं। जानती भी हो क्यों लाया हूं तुम्हें यहां? क्या हो तुम मेरे लिए? आपकी एक और जीत की एक और निशानी। नहीं राजकुमारी, माना मैंने अपने जीवन में अनगिनत विजय देखी है। जो चाहा, जो मांगा, मिला है मुझे। सम्मान, संपत्ति, शक्ति और भक्ति। पर सब कुछ पाकर भी यहां मेरे अंदर शून्य जैसा खालीपन, एक व्यर्थ तनाई। फिर तो मुझे तुम पर दया आती है रावण। तुम तो वो बालक हो जिसे खिलौना मिलते ही उससे ऊबकर दूसरे के लिए रोने लगे। पर तुमने मुझे बदल दिया राजकुमारी सीता, और तुम ना मेरे लिए कोई खिलौना हो, ना कोई उपलब्धि। तुम्हें देख मेरा स्थिर मन फिर धड़कने लगा। मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी रावण। और न मैं ऐसा चाहूंगा। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे तेज के आगे तो जग झुक जाए, और वही होगा। मेरे साथ मिलकर तुम इस संसार पर राज करो। देखो, गौर से देखो, अपने चारों ओर की बंजर धरती को जब मैं स्वर्ग बना सकता हूं, तो तुम्हारे बनवासी बेरंग जीवन में इंद्रधनुष भर दूंगा। मुझे इंद्रधनुष नहीं, केवल एक ही धनुष दिखाई देता है। मेरे स्वामी श्री राम के हाथों में एक शिकारी है, जिसका निशाना है अचूक। जिसका निश्चय है अटल, जिसका न्याय है कर्म का चक्र। श्री राम मुझे लेने आएंगे।